आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर बहस के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कमेटी का पीटीआई के एहतजाज के ऐलान पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने कारकुनों का जीना दो भर कर दिया है। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। आईनी तरामीम पर अपना मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा, सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर बोले, चाहते हैं बिला ताख़ीर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से तरामीम हो जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुसव्वदा पेश करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमएल वली ने कहा, 19वीं आईनी तरमीम चीफ जस्टिस ने ज़बरदस्ती कराई थी, हमारा मुतालबा है इसे ख़त्म किया जाए। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार बोले, पीटीआई तरामीम मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि उनके सियासी मफादात हैं। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने पेश की थी। उन्होंने कहा था, कोई भी सवाल जो आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, कायदे आज़म ने कहा था, शहरी के हुकूक पर हमले का मामला विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? जो आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाएगी? नहीं। पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, दुश्मनों के कहने पे काम करें, दूसरों के बच्चों को परवाने के चक्करों में हैं। आप भी जुर्रत करें, रोडों पे निकले। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। पीटीआई हमेशा वो काम करती है जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया है। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। पीटीआई जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है, आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। पीटीआई की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पीटीआई एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहती है। पीटीआई माजी में भी मुल्क की तरक्की में रुकावट बनी थी। एहतजाज के नाम पर शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा, पीटीआई फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। पीटीआई रियासत के मुफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। पुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम से 11 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। डेप्टी कमिश्नर का कहना है, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुरीद के में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से दादा और पोता जाँ बहक, मकतूल का बेटा जख्मी। आईजी पंजाब ने आरपीओ शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरान के सफ़ी की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, तिजारत में इजाफे और वफूद के तबादलों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ी ने कहा, ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। नैब को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद खुद मुख्तार और मौसर बनाने की तजवीज़। IMF का कहना है, करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। नैब को दुरुस्त डाटा फराहम नहीं किया जाता। सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FPR को डिजिटलाइज किया जाए। अरकाने पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। आईनी तरामीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लिमान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसव्वदा लाया गया था उस पर बहुत एतराज़ात थे।
अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकालनी हैं। मुसवदे पर पीपी से इत्तेफाक के बाद पीटीआई और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। अवामी नेशनल पार्टी का आइनी अदालतों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अहमद वली खान कहते हैं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। अली अमीन गंडकपुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़े पैगाम ना होने के बायस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़े करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है, बताना चाहिए था जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेज़बान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ़द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़ीराए आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों, अहले खाना, कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों, पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सना का कहना था SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है कि PTI सियासी पार्टी नहीं, इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम कुचल दिए जाएंगे। हुकूमत ने पंजाब के मजीद 5 अजला में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू शामिल। इससे पहले रावलपिंडी समेत 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज करके इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी आयद की गई थी। दूसरे टेस्ट में किसे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं? नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ सर जुड़कर बैठेगी। कप्तान, हेड कोच और हेड क्यूरेटर से मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। टीम में नया स्पिनर शामिल करने पर गौर। इब्रार अहमद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, एम्पायर अलीम डार और हसन चीमा शामिल हैं।